हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर एच डी पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करने वाला हूँ प्रतिशत निकालना। तो आइए दोस्तों, पहले हम प्रतिशत निकालने से पहले हम प्रतिशत का मतलब समझते हैं। यहाँ पर प्रतिशत जो शब्द है उससे हम पहले समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रतिशत प्रतिशत का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो ये दो भागों में पड़ता है, प्रति अजोड़ शत। तो यहाँ पर चलिए, प्रति अजोड़ शत, यहाँ पर ये दो भागों में बट गया। तो यहाँ पर ये प्रति का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पर प्रति का अर्थ प्रत्येक या एक होता है। तो यहाँ पर हम प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक, प्रत्येक, और शत का अर्थ होता है 100। प्रत्येक 100 पर की गई गणना को हम क्या कहते हैं? प्रतिशत कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिशत कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, प्रतिशत का जो चिन्ह होता है, प्रतिशत का जो चिन्ह होता है वो होता है ये, इस तरीके से प्रतिशत का चिन्ह होता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हमें 100% लिखना है या फिर 85% या 15%, तो यहाँ पर हम 15% लिखेंगे। तो इस तरीके से नहीं लिखेंगे प्रतिशत, इस तरीके से हम नहीं लिखेंगे 15%, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से लिखेंगे 15 और प्रतिशत का जो चिन्ह है उसे हम डालेंगे। तो यहाँ पर प्रतिशत इस तरीके से, 15% इस तरीके से लिखेंगे। तो चलिए अब हम प्रतिशत निकालना सीखते हैं। तो यहाँ पर आप सभी को समझ में आ गया हो प्रतिशत क्या है। तो चलिए हम प्रतिशत निकालना सीखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर हमें 400 का 20% निकालना है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा है 400 का 20% निकालें। तो यहाँ पर देखिए, 400 का 20% निकालेंगे तो यहाँ पर ये 400 है तो यहाँ पर लिखेंगे 400 का है तो क्या करेंगे? गुना का चिन्ह देंगे। और 20% है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 20 देंगे। और प्रतिशत रहे तो आप क्या कीजिए? 100 से भागा दीजिए, तो यहाँ से प्रतिशत हट जाएगा। तो आप चलिए इसे काट देते हैं। तो 20 पंचे कितना कितना होगा? 20 एकाइन 20 और 20 पंचे 100। अब कट रहा है 5 से, तो 5 एकाइन 5 और 5 अट्ठे 40 और 0 80। तो यहाँ पर देखिए, नीचे में अब क्या बचा है? ओनली 1 बचा है और ऊपर में 80 और 1 बचा है। तो 80 एकाइन 80, तो यहाँ पर कितना हो गया? 80। यहाँ पर 400 का 20% कितना निकला? 80 निकला, 80 निकला। तो चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम दूसरा नंबर का। देखिए दूसरा लेते हैं। तो यहाँ पर हम दूसरा लेते हैं। देखिए 1500 का 5% निकालें। यहाँ पर हम 1500 का 5% निकाल रहे हैं तो कितना होगा? तो यहाँ पर क्या करेंगे? 1500 है तो यहाँ पर क्या करेंगे? 1500 लेंगे। और का है तो यहाँ पर हम गुना का चिन्ह देंगे। और 5% बोला है तो 5 लेंगे। और यहाँ पर प्रतिशत को हटाने के लिए हम 100 से क्या करेंगे? भागा देंगे। 100 से भागा दिए। चलिए आप काट देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर नीचा और ऊपर, ऊपर और नीचे में अगर 0 रहे तो आप क्या कीजिए? डायरेक्ट कैंसिल कर दीजिए ताकि आपको आसानी से इसे सॉल्व कर पाइएगा। तो देखिए, यहाँ पर ऊपर और नीचे, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, तो इसे कैंसिल कर रहे हैं। फिर है तो यहाँ से एक 0, फिर 0 का कैंसिल कर दिए। तो अब नीचे में क्या बचा? ओनली 1 बचा है। तो यहाँ पर ऊपर में कितना? 15 और 5 है तो गुना कर देते हैं। तो 15 पच्चे कितना हो जाएगा? 75। यहाँ पर 75 हो गया। तो 1500 का 5% कितना निकला? 75 निकला। तो चलिए अब नेक्स्ट एक और लेते हैं, तीसरा नंबर में। तो देखिए, यहाँ पर हम 265 का 13% निकाल रहे हैं। निकालें। यहाँ पर हम कितना निकाल रहे हैं? 13%। 265 का, तो यहाँ पर 265 है तो यहाँ पर 265 लेंगे। और का है तो क्या करेंगे? हम गुना का चिन्ह देंगे। और 13% है तो 13, और प्रतिशत को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर 100 से भागा देंगे। चलिए अब काटते हैं। तो देखिए, यहाँ पर 5 से कट रहा है तो 5 दूना 10 0। और यहाँ पर 5 25 और 5 दिया 15 हो गया। तो यहाँ पर हम देखिए, अब नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है तो क्या करेंगे? ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुना कर देते हैं, नीचे वाले को। तो यहाँ पर कितना है? 53 और कितना है इधर? 13। 53 और 13 को जब गुना करेंगे तो 53 और 13 को गुना करेंगे तो 53। चलिए 53 और 13 को गुना करते हैं। 3 तिया 9 और 5 तिया 15 और 3 एकाइन 3 और 5
5 एक 5। चलिए अब इसे हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 9 और 5 3 कितना हो गया 8 और 5 1 6, तो कितना हो गया 6 8 9 689। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 689 और बट्टा में हम क्या है कितना बचा है 20, तो यहाँ पर 20 देंगे। अब हम 20 से क्या करेंगे 689 में भागा देंगे, तो 20 से 689 में भागा देते हैं, तो 20 दिया कितना हो जाएगा 60। तो घटाएंगे तो यहाँ पर 8 और 0 को 8 हो गया, यहाँ पर 6 6 कितना हो गया 0। यहाँ पर आप कितना 9 उतर गया, तो 20 चौका कितना हो गया 80। फिर घटाएंगे तो 9 यहाँ पर हो गया 0। अब यहाँ पर नहीं लग रहा है तो यहाँ पर दशमलव देंगे और प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर फिर दशमलव दिए तो यहाँ 0 आ गया। अब देखिए 20 चौका फिर 80 आ जाएगा, तो यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर 0 और 9 में से 8 गया 1। अब फिर दशमलव दिए हैं तो यहाँ पर 0 ले लेंगे और 20 पंचे कितना हो जाएगा 100, तो यहाँ से कैंसिल हो गया। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो निकला 265 का 13% निकला कितना 34.45, 34.45 निकला हमारा, 34.45 हमारा निकला कितना का 265 का 13%। तो आई होप दोस्तों आप सभी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो में।